हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से दो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यानी कि दोनों से संबंधित दो बड़े अपडेट्स एक साथ आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूज़ में भी वायरल हो रहे हैं, मतलब कि कब से ग्रुप डी हो सकता है, एनटीपीसी होगा या नहीं होगा, मतलब बहुत से न्यूज़ वायरल हो रहे हैं। तो हम न्यूज़ भी देख लेते हैं, ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखेंगे, इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम एक न्यूज़ कटिंग यहाँ पे लिए हुए हैं, आप सामने देख रहे हैं। ये आपका लाइव हिंदुस्तान का यानी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर हम बात करेंगे कौन कौन से नए अपडेट आपके लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़ यहाँ पे क्या है। आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2021 खत्म होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का इंतज़ार, जल्द जारी होगी डेट। ये फ्रेंड्स कल का न्यूज़ है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते डिटेल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ आप देखिए क्या लिखा है। आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021, रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के बाद रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा शुरू होगी। 31 जुलाई को आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के सभी चरण खत्म हो जाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड इसी महीने या अगस्त की शुरुआत में ग्रुप डी भर्ती लेवल 1 परीक्षा की शेड्यूल जारी कर दे। गौरतलब है कि रेलवे में ग्रुप डी के 1.03 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा कोरोना के चलते काफ़ी समय से लटकी हुई है। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। सही है, बिल्कुल। आरआरसी ग्रुप डी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये परीक्षा सितंबर और अक्टूबर 2019 में आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण व परीक्षा एजेंसी न मिलने के चलते इसमें काफ़ी देरी हुई। इस बीच केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट ने रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने को लेकर दाखिल मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड से रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर की कार्यशैली की विस्तृत जानकारी मांगी है। कैट ने यह आदेश राकेश कुमार यादव व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सिद्धार्थ मिश्र को सुनकर दिया। तो फ्रेंड्स, एक कोर्ट केस के बारे में आपको मालूम है, जिसके लिए मैं लगातार शुरू से बता रहा था, मैं अकेले चिल्ला रहा था, बट बहुत से लोग बोल रहे थे कि फेक में चिल्ला रहा हूँ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, मैं अफवाह फैला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब तो कई बार न्यूज़ में आ चुका है, अब इसे बार बार प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी कोर्ट केस पर नया अपडेट क्या है मैंने आज चेक नहीं किया है, मैं कल चेक करके बता दूंगा कि फिर से नया कुछ उस पर अपडेट आया या नहीं आया। मतलब कि फिर से 28 जून को क्या हुआ था या फिर 5 जुलाई को क्या हुआ था, नेक्स्ट डेट क्या मिला है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है, तो मैं चेक करके वो बता दूंगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आप लोग के मन में कि हाँ कोर्ट केस हुआ या फिर नहीं हुआ है। अब आप लोग श्योर हो चुके होंगे कि हाँ सच में कोर्ट केस हुआ है। फ्रेंड्स, मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ, आपके सामने मैं प्रूफ देता हूँ, स्क्रीनशॉट लगाता हूँ कि हाँ ये देख लीजिए, सामने केस नंबर दिया था, डायरी नंबर सब कुछ दिया था, फिर भी आप लोग कह रहे थे फेक है, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक नहीं करते। आगे क्या लिखा हुआ है। रेलवे भर्ती सेल ने कई अभ्यर्थियों का आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आवेदन में सही ढंग से फोटो और हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है, अभ्यर्थियों ने रेलवे सेल में शिकायत की तो 44,000 अभ्यर्थियों के आवेदन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बताकर पुनः स्वीकार कर लिए गए। तो उस टाइम क्या बोला गया, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी था इसलिए से ऐसा हो गया, और इस क्या हुआ, 44,000 अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, याचियों का कहना है कि एक ही फोटो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में निरस्त है, जबकि आरआरबी एनटीपीसी में सही है। सही बात है, उनका डिमांड सही है। जब वही फोटो हम आरआरबी एनटीपीसी में लगा रहे सही हो जा रहा है, और वहाँ भी वही सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वहाँ भी वही एजेंसी काम कर रही है, और फिर वही ग्रुप डी में कैसे निरस्त हो जा रहा है, जबकि वहाँ भी सेम एजेंसी और सेम सॉफ्टवेयर, तो कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। कैंडिडेट्स का डिमांड सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग को इनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप ही को इसका नुकसान होगा, क्योंकि अगर कोर्ट केस लंबा खींचेगा तो फिर एग्जाम भी लेट होगा, ये आपको मालूम है। ठीक है, आगे क्या लिखा है। जाने रेलवे ग्रुप डी 1.03 लाख पदों पर भर्ती की अन्य खास बातें। तो इसमें क्या लिखा है। अप्रेंटाइज एक्ट 2016 के तहत भारतीय रेलवे ने लेवल 1 की 1.03 लाख भर्तियों में से 20% 20,734 पद अप्रेंटाइज युवाओं के लिए आरक्षित रखे। रेलवे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत समय समय पर युवाओं को ट्रेनिंग कराता है ताकि वह काम करने की स्किल सीख सकें। ट्रेनिंग प्राप्त इन्हीं युवाओं को अप्रेंटाइज कहा जाता है। 2018 की रेलवे भर्ती में ग्रुप डी पदों पर 1288 अप्रेंटाइज को नौकरियों पर रखा गया था। तो फ्रेंड्स, 1288 पूरे रखे नहीं गए, अभी कई सीट खाली गए हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा ये बात, ये न्यूज़ वाले कुछ भी डाल देते हैं। और कई जगह तो अभी ज्वाइनिंग कंप्लीट भी नहीं हुआ है इस बार। कई जगह क्या सर, फ्रेंड्स मैं सिंपली बता रहा हूँ कि किसी बोर्ड में ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कहीं बैलेंस पैनल नहीं आया है। बैलेंस पैनल मीन्स फाइनल पैनल अभी तक कहीं भी नहीं है किसी बोर्ड में। इस बार की भर्ती में पिछली बार की तरह ही 10वीं पास या ITI की योग्यता मांगी गई थी। जिस तरह से पिछले भर्ती में चयन प्रक्रिया अपनाई गई, उसी तरह से इस भर्ती में चयन प्रक्रिया अपनाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है। ठीक है, आगे क्या देख लेते हैं। 7वें CPC पे मैट्रिक्स के लेवल 1 के मुताबिक वेतन मिलेगा। इन भर्तियों में जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT और सारी दस्ता परीक्षा PET के आधार पर किया जाएगा। CBT में सफल उम्मीदवारों को PET में बुलाया जाएगा। CBT में मार्क्स नॉर्मेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के 3 गुना उम्मीदवारों को PET के लिए बुलाया जाएगा। पिछले बार की तरह इस बार भी ग्रुप डी CBT में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ जानते होंगे आप लोग। अगर पहले से रेलवे ग्रुप डी के बारे में जानते हैं तो, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए बात नहीं
हो सकती है उनके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या 2 बड़े अपडेट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि बहुत जल्द जारी होने वाले हैं डेट। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि कोविड सिचुएशन जो है अभी फिर से बढ़ते जा रहा है, तो अभी ग्रुप डी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या होगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ न कुछ अपडेट फ्रेंड्स आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हमें यही लगता है कि अगस्त फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक आपको ग्रुप डी से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस मिल जाएगा, ये बताने के लिए कि फिर से एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है। फिर से पोस्टपोन एक बार किया, कोई डेट तो दिया ही नहीं गया है कि पोस्टपोन नोटिस दिया जाए। हो सकता है रेलवे अगर जग जाए तो ये बता दे कि अभी फिर से कोविड की वजह से हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, और जो भी जानकारी होगी हम आपको बाद में शेयर करेंगे, और जैसे नॉर्मल सिचुएशन होगा हम एग्जाम कराएंगे। ठीक है, तो ये रही ग्रुप डी की बात। उम्मीद यही कर सकते हैं कि 15 अगस्त तक आपको कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस उससे रिलेटेड मिल जाएगा, या तो लोग डेट ही जारी कर दें या तो ये बता दें कि अभी हम असमर्थ एग्जाम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, कि अभी हम मतलब उसके कराने के मतलब कंडीशन में नहीं है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स एनटीपीसी 7th फेज़ का, तो आपको मालूम है इसका एग्जाम 23 तारीख से होने वाला है। 23, 24, 25, 28 अगस्त से कुछ है डेट, ठीक है, 31 तक है। तो फ्रेंड्स इसका आपको मालूम है 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आता है। आज 10 तारीख है, यानी कि इस हिसाब से 13 तारीख को सिटी इंटीमेशन आ जाना चाहिए। लेकिन अभी भी आपके मन में ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि रेलवे ने साफ कह रखा है कि एडिट शेड्यूल नहीं आपका प्रपोज्ड है। और ऑलरेडी रेलवे ने नोटिस में कहा था कि जब हर जगह से लॉकडाउन हट जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और आपको मालूम है कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं केरला में आज 13,000 मरीज मिले कल, ठीक है, और फिर आसाम में भी लॉकडाउन बढ़ गया है, ओडिशा में भी लॉकडाउन चल ही रहा है। अगर लॉकडाउन नहीं हटते तो कंडीशन कुछ और हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि जो इंटीमेशन का डेट है उससे पहले, आपके लॉकडाउन डेट से पहले है। लॉकडाउन 16 तारीख तक है, आपका इंटीमेशन का डेट 13 तारीख को है। तो फ्रेंड्स आपको 12 तारीख को इसका नोटिस मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 12 तारीख को आपका नोटिस मिल सकता है कि आपका एग्ज़ाम कब है। मतलब एक डेट तो ऑलरेडी दे दी है, मतलब नोटिस में ये बता दिया जाएगा कि आपका जो है सिटी इंटीमेशन जैसे 13 को जारी हो जाएगा, ये बताए कितने बजे जारी हो सब बता दी जाएगा वहाँ पे, या हो सकता है 12 को ही आपको सिटी इंटीमेशन मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर कह रहा हूँ, सिटी इंटीमेशन का मतलब ये कन्फर्मेशन नहीं है कि आपका एग्जाम हो ही जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, एग्जाम में बैठने का मतलब ये गारंटी नहीं होती है कि आप नौकरी पा ही जाएंगे, रेलवे आपको नौकरी दे देगा या कोई डिपार्टमेंट आपको नौकरी दे ही देगा, क्योंकि अभी सब कुछ डिपेंड करता है लॉकडाउन के ऊपर, और सिचुएशन आप देख रहे खराब होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बस आपसे यही कहूँगा, जैसे रेलवे प्रिपरेशन कर रहा है मतलब एग्जाम कराने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है, वैसे भी आप प्रयास करते रहिए, अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जाम होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें। ठीक है, हम बस देख सकते हैं, सोच सकते हैं, उस पर कुछ करने वाले हैं नहीं, हमारे करने से कुछ होगा नहीं। सिंपल सी बात यही है। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, आप लोग ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं कि एग्जाम क्यों पोस्टपोन कर दिए, फिर से ये करा वो करा, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रेजेंट में देखा जाए गवर्नमेंट भी मजबूर है, तो सभी लोग मजबूर है। जब तक लॉकडाउन नहीं हटेंगे तो फिर एग्जाम होना मुश्किल हो जाएगा। मैं बस आपसे यही कहूँगा, प्रिपरेशन करिए। और ग्रुप डी का मैं बता चुका हूँ, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब तो सितंबर में भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको मालूम है 15 अगस्त तक, लगभग 15 से 20 अगस्त तक आपका कोविड का 3rd वेव आ जाएगा, और सितंबर में पीक पे रहने वाला आपको मालूम है। तो मुझे यही लगता है अगर अभी एग्ज़ाम कोई नहीं हो पाते जुलाई महीने तक, तो फिर आपका एग्ज़ाम जो है ये मान के चलिए कि फिर कहीं नवंबर के बाद ही स्टार्ट हो पाएंगे, यानी अक्टूबर तक तो कुछ नहीं होना, लेकिन सितंबर तक पीक जाएगा, फिर डाउन होते होते अक्टूबर लग ही जाएगा कम से कम। यानी कि जो भी एग्जाम्स शुरू होंगे नवंबर से ही स्टार्ट हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स यही अपडेट देने थे, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।